ओ गुरुश्च शुक्रा शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। मार्च के महीने में वृश्चिक राशि वालों के राशि फल को लेकर के। मार्च का ये महीना वृश्चिक राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां पर आपको किस किस तरह से सफलता मिलने वाली है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशि फल से आपको अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में आपकी अपनी राशि से ग्रहों की गोचरी स्थिति किस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जो भी हम आपके सामने वीडियो के माध्यम से आपका जो राशिफल हम प्रस्तुत करते हैं, यह राशिफल हम आपकी आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति आपकी राशि के साथ में उसका जो तालमेल बनता है उसी के अनुसार हम ये राशिफल का निर्माण करते हैं। दर्शकों, यदि आपकी राशि वृश्चिक राशि है और नाम के आधार पर भी आपकी वृश्चिक राशि बन रही है, तो आप हमारे इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि नाम के अनुसार भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जीवन में हानि लाभ जन्म मरण ये तो लगा रहता है, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि कब उसके साथ कौन सी घटना किस समय घटने वाली है। यदि उस घटना चक्र के बारे में आपको सब कुछ पता हो जाए तो आप तद अनुरूप अपना उपाय करके फिर निश्चित तौर पर आप उससे पहले ही उन अनेक तरह की समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। दर्शकों, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, कब क्या करना चाहिए, कब कैसे कैसे किस तरह का उपाय करना चाहिए, हम अनेक तरह के उपायों को लेकर के अनेक तरह की समस्याओं का समाधान आप सबके सामने प्रस्तुत करते हुए इन वीडियोज को हम भेजते हैं। दर्शकों, निश्चित तौर पर आप कहीं पर भी आप ये न सोचें कि आपके साथ कब क्या होने वाला है, लेकिन निश्चित आप ये जरूर सोचें कि जब वो होने वाला है और उससे पहले आपको करना क्या है। इसीलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति आपकी अपनी राशि यानी वृश्चिक राशि से किस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये जन्मांक चक्र इस ब्लैक बोर्ड पर मैंने यहाँ पर एक खाका खींचा हुआ है। ये खाका मैंने जो खींचा हुआ है इसी को कहते हैं जन्मांक चक्र अथवा राशि चक्र, अथवा यूँ कह लीजिए कि ये 12 कोष्ठक जो 12 खाने हैं, इन 12 खानों का यानी कि कहीं न कहीं हर प्रत्येक खाने का, जिसे हम भाव भी कहते हैं, प्रत्येक भाव का आपके जीवन के साथ एक बहुत बड़ा तारतम्य जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा संबंध जुड़ा हुआ है। यहाँ पर वृश्चिक राशि है आपकी, और वृश्चिक राशि के इस अंग को हमने देखिए पहले खाने पर लिखा हुआ है प्रथम भाव पर। प्रथम भाव पर क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा ताकि आप आसानी से समझ सकें, क्योंकि आपकी जो अपनी राशि है उसी राशि के अनुसार ही इन ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन कहाँ पर किस किस भाव पर ये बन रहा है आकाशीय सौरभ मंडल में। प्रश्न यहाँ पर उठता है कि इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर हम जो आपको ये प्रेडिक्शन के तौर पर मासिक राशि पर आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, और यहाँ पर ये एक वैज्ञानिक आधार है, और इसी वैज्ञानिक आधार का जो मूलभूत सिद्धांत है, इसी मूलभूत सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए हम आपके लिए ये वीडियो बना करके भेज रहे हैं। दर्शकों, हम चाहते हैं तो ये जो आपकी जन्म पत्रिका में ये 8 नंबर का अंक है, ये कहीं अन्यत्र भी लिख करके समझा सकते थे, लेकिन उसमें आपको हो सकता है समझने में थोड़ा कठिनाई हो, इसीलिए हम यहाँ पर 8 नंबर का अंक लिख रहे हैं। हो सकता है आपकी जन्म पत्रिका में ये आपके लग्न की राशि भी हो, आपका लग्न वृश्चिक लग्न हो और आपकी वृश्चिक राशि भी हो, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, आपके लग्न के जो स्वामी है, आपके राशि के स्वामी ये हैं मंगल देवता। मंगल देवता को प्रणाम करते हुए और आकाशीय सौरभ मंडल में दर्शकों
भगवान सूर्य देवता ग्रहों के यानी कि राजा कहलाते हैं, ग्रहों के प्रधान, यानी कि ग्रहों में उनकी प्रधानता, भगवान सूर्य देवता की प्रधानता ग्रहों में पूर्ण रूप से मानी जाती है। इसीलिए कि सारे ग्रह नक्षत्र आदि सब भगवान सूर्य देवता के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसी स्थिति में यदि ये 8 नंबर का अंक आपकी जन्म पत्रिका में लग्न को छोड़ करके अन्य किसी भी भाव पर स्थित हो तो 8 नंबर के अंक पर जरूर आप देखिएगा कि चंद्रमा लिखा होगा, तो वही आपकी राशि है और आपका जो लग्न की राशि होगी फिर इससे भिन्न होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर समझना होगा कि आपकी अपनी राशि है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के अनुसार अब देखिए आकाशीय सौरमंडल में भगवान सूर्य देवता की जो स्थिति बन रही है एक कुंभ राशि पर है। अब कुंभ राशि की स्थिति आप देखिए चौथे भाव पर कुंभ राशि की स्थिति है, और चौथे स्थान पर सूर्य देवता यहाँ पर 13 मार्च तक रहेंगे। यानी 14 मार्च के दिन मीन राशि की संक्रांति होगी मीन राशि में, तो मीन संक्रांति के नाम से यह दिन जाना जाएगा। मीन की संक्रांति होगी 14 मार्च के दिन। तो 14 मार्च के में मीन संक्रांति के पुण्य काल में आप जब स्नान करते हैं तो स्नान के पश्चात आप तर्पण आदि विधान से पितरों को जल भी देते हैं। तो ये जल देने की परंपरा निश्चित तौर पर हमारे सनातन धर्म से जुड़ी है और सनातन धर्म से चलती आ रही परंपरा है। पितरों की प्रसन्नता के लिए जल देने का विधान है। दूसरा, श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करने का जो विधान है, और इससे अगर यदि आप पिंडार्चन करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो पितरों की आपके घर कुटुंब परिवार में अपार कृपा बरसती है। अवश्य पिंडदान करें पितरों के निमित्त, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में पितर दोष है तो पितर दोष निवारण के लिए भी ये सब पिंडदान आदि, तर्पण आदि, पिंडदान आदि करना चाहिए। दर्शकों, इसी के साथ में यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि 14 मार्च को भगवान सूर्य देवता आपकी राशि से मीन राशि पर आ जाएंगे, और मीन राशि है आपकी राशि से यानी वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, यानी पंचम स्थान पर। आप देख सकते हैं 5वें स्थान पर मीन राशि है। तो सूर्य देवता की जब तक स्थिति कुंभ राशि में रहेगी, 13 मार्च तक की जो स्थिति होगी, ये आपको सूर्य देवता प्रशासनिक तौर पर बहुत अधिक प्रसन्नता देने वाले हैं, मनचाहा फल की प्राप्ति कराने वाले हैं। 13 मार्च तक की जो स्थिति रहेगी, आपका आत्मविश्वास, आत्मबल ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ सामाजिक सेवा संस्थानों में अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ कहीं पर भी यदि आपका लगाव है, आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छी सी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ आपका मार्च के महीने में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पर ग्रहों का, इस कॉम्बिनेशन के आधार पर यदि अभी तक आपको सरकारी सेवा संस्थानों में कहीं पर भी अपनी प्रक्रिया के तहत, यानी कि जॉब में प्रक्रिया यानी चयन प्रक्रिया के तहत यदि आप कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है, यहाँ पर भगवान सूर्य देवता की आपके ऊपर अपार कृपा बरसने वाली है। निश्चित तौर पर यदि आगामी भविष्य में कोई इस तरह का कोई चयन प्रक्रिया के तहत आप कोई भी एग्जाम इस तरह का देते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, निश्चिंत बने रहें। तो दर्शकों, फिर से मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सूर्य देवता के इस प्रभाव से आपका जो अपना व्यक्तित्व है ये उभर कर सामने आने वाला है। जनता जनार्दन के बीच में समय समय पर आपको संभाषण करने का भी मौका मिलने वाला है। दूसरी तरफ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताऊंगा कि जब सूर्य देवता मीन राशि पर आ जाएंगे 14 मार्च के दिन, और इसके बाद फिर ये अग्रिम स्थिति तक बने रहेंगे यहाँ पर पंचम स्थान पर। अब पंचम स्थान से जो दृष्टि सूर्य देवता की पड़ेगी, ये लाभ भाव पर पड़ेगी, आपकी राशि से एकादश स्थान पर पड़ेगी। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से सूर्य देवता की दृष्टि यहाँ पड़ेगी। इस स्थिति में आपको अपने बड़े भाई बहनों से थोड़ा सावधान रहने की अपेक्षा मैं करूँगा। सावधान रहने की स्थिति बनती है। यदि आप
सावधान का मतलब है कि किसी भी तरह का उनके साथ में कोई भी ऐसा बर्ताव न करें और अपनी वाणी के द्वारा किसी भी तरह का नगर मिथ्या भाषण न करें, उनको आहत न करें, अन्यथा बड़े भाई बहनों से आपके जो संबंध हैं वो थोड़ा बिगड़ सकते हैं। दूसरी तरफ में स्वयं आप अपना हृदय से संबंधित पीड़ा से बचाव रखें। बहुत अत्यधिक रूप से सोचने की प्रवृत्ति न बनाएं। इसी के साथ यदि आप ज़्यादा सोचते हैं तो यहाँ कहीं कहीं आपको अत्यधिक रूप से सोचने की प्रवृत्ति बनती ही चली जाएगी। अब यहाँ पर चंद्र देवता की जो स्थिति है मिथुन राशि पर है। मिथुन राशि आप देख सकते हैं यह है अष्टम स्थान पर। ये चंद्र देवता इस समय में यहाँ पर देखिए अष्टम स्थान पर, यानी आपकी राशि से 8वें स्थान पर है। अष्टम स्थान पर ये 2.25 दिन रहेंगे, फिर इसके बाद 2.25 दिन ये कर्क राशि पर आ जाएंगे, फिर 2.25 दिन के लिए सिंह राशि पर आ जाएंगे। यानी कि इन 12 भावों में चंद्र देवता की भी जो स्थिति बनेगी ये अलग अलग तरीके से आपको नजर आएगी। तो चंद्र देवता जब तक ये 2.25 दिन के लिए इन प्रारंभिक दिनों में अष्टम भाव पर हैं तो यहाँ पर जरूर आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल करें, और यदि आप स्वयं ड्राइविंग करते हैं तो वाहन चलाने में सावधानी रखें। और दूसरा, आपके मन पर जो है इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। इसीलिए मैंने कहा कि अभी सोचने वाली जो प्रवृत्ति है उसको थोड़ा सा कम करें, ज़्यादा न सोचें। और इसी के साथ में, क्योंकि ये मौसम परिवर्तन का भी समय है और मौसम जब परिवर्तन हो रहा होता है तो किसी भी तरह से चंद्र देवता का जो प्रभाव है वो शरीर पर पड़ता ही पड़ता है। तो कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के भी ये संयोग बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा गुप्त शत्रुओं से भी अपना बचाव रखें और अपनी गुप्त बातें एक दूसरे के प्रति साझा न करें। वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में तो आप सफल रहेंगे ही, और इस महीने में मिष्ठान्न भोजन करने का सुअवसर भी आपको मिलने वाला है। किसी भी स्थिति से आप जो है थोड़ा सा, यदि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो आपको जैसे आर्थिक रूप से यदि आपको लग रहा है कि आपको अत्यधिक रूप से कठिनाई हो रही हो, तो आर्थिक रूप से आप कैसे बाहर आ सकते हैं, आर्थिक तौर पर आपका सुधार कैसे हो सकता है। क्योंकि इस महीने में अत्यधिक रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बृहस्पति देवता का जो संबंध है धन स्थान के, यानी आपके राशि से द्वितीय स्थान के स्वामी होकर के ये पंचम स्थान पर, यानी त्रिकोण जो राशि है, यहाँ पर त्रिकोणस्थ जो राशि है, मीन राशि, यहाँ पर गुरु देवता का प्रभाव रहेगा। और गुरु देवता वहाँ पर स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं, इसीलिए आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के योग, और इसी के साथ कुछ अखंड साम्राज्य योग की स्थिति आपको बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ आपके पराक्रम वृद्धि के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। तो दर्शकों, अब यहाँ पर मैं भौम देवता की स्थिति को दर्शा रहा हूँ। भौम देवता यहाँ पर आपकी राशि से आप देख सकते हैं, यानी सप्तम स्थान पर, सप्तम स्थान पर भौम देवता की स्थिति यहाँ पर बन रही है। भौम देवता वृषभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। भौम देवता की स्थिति वृषभ राशि पर है, और ये भौम देवता यहाँ पर वृषभ राशि में 11 मार्च तक रहेंगे, और 12 मार्च 2023 के दिन ये मिथुन राशि पर चले जाएंगे। तो इसी के साथ दर्शकों, जब ये मिथुन राशि पर चले जाएंगे और जब तक ये आपकी राशि से 7th हाउस पर रहेंगे, तो कहीं कहीं आपके घर गृहस्थी में और आपके व्यक्तिगत तौर पर पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में ये मंगल देवता का जो अहम रोल रहता है, ये कहीं न कहीं एक दूसरे के विचारों को तात्कालिक रूप से प्रभावित करते हैं। तो सावधानी पूर्वक अपने गृहस्थ जीवन का पालन करें, एक दूसरे के साथ में अपने विचारों को साझा करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा और दाम्पत्य जीवन का भी सुख मिलता रहेगा। और दूसरी तरफ से ये जो 12 मार्च के बाद की स्थिति बन रही है, यहाँ पर मंगल देवता जब अष्टम स्थान पर यहाँ पर रहेंगे, तो ये भी आपको थोड़ा सा कुछ कहीं न कहीं आपको चोट आदि का भय देने वाले हैं। सडनली किसी एक्सीडेंट के भी थोड़ा चपेट में आ सकते हैं। सावधानी पूर्वक आप ड्राइविंग करें और किसी भी अनजाने व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का कोई व्यवहारिक संबंध न बनाएं। धोखा होने के भी संयोग बन रहे हैं।
दर्शकों, इसी के साथ में अभी मैं आपको फिर से बताऊंगा अब बुध देवता की स्थिति। बुध देवता की स्थिति है यहाँ पर 15 मार्च 2023 तक। बुध देवता देखिए यहाँ पर कुंभ राशि है, कुंभ राशि पर ये यहाँ पर 15 मार्च तक रहेंगे और 15 मार्च तक की स्थिति यहाँ पर, यानी कि 14 मार्च के दिन सूर्य देवता यहाँ से मीन राशि पर चले जाएंगे और 15 मार्च को बुध देवता भी यहाँ से मीन राशि पर चले जाएंगे। फिलहाल की स्थिति यह है कि जहाँ पर जो बुध देवता और सूर्य देवता का कॉम्बिनेशन आपके इस चतुर्थ स्थान पर बना है, यह भी एक अखंड साम्राज्यों की स्थिति को बनाते हुए आपके लिए घर, भूमि, मकान, भवन आदि के क्षेत्रों में यदि आप सर्च कर रहे हैं और तो यह सफलता नहीं मिल पा रही है, तो निश्चित तौर पर यह सफलता आपको मिलने वाली है। दर्शकों, आप किसी भी तरह से परेशान ना हो, हतोत्साहित ना हो और माता का आपको आशीर्वाद, माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी यहाँ पर आप निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। और इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको अपने छोटे अनुजों से, छोटे भाई बहनों से बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, बहुत सारा सहयोग मिलने वाला है। बिल्कुल मत घबराइएगा। और ऐसी स्थिति में मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि रचनात्मक कार्यों में आपकी स्वयं की प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग, उनके साथ आपकी जो सकारात्मक वार्तालाप है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दर्शकों, यहाँ पर बुध देवता का जो संयोग यहाँ पर है और 16 मार्च के दिन बुध देवता मीन राशि में आकर के यहाँ पर अपनी नीच राशि के हो जाएंगे, क्योंकि मीन राशि में बुध देवता नीच राशि के कहलाते हैं। तो जब ये नीच राशि में आएंगे, कहीं कहीं आपके संतान पक्ष के बीच में, यानी कि आपके जो पारिवारिक कुटुंबीजन हैं, बच्चे हैं, उनके बीच में आपका जो आर्गुमेंट है वो थोड़ा बढ़ सकता है। और यदि अभी तक आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है तो थोड़ा सा अभी इंतजार करना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में भी थोड़ा आपको अपना बचाव रखना पड़ेगा। यानी ये स्थिति 16 मार्च के बाद आपके सामने में बनती हुई दिखाई दे रही है। लेखन कला आदि के क्षेत्रों में अत्यधिक रूप से आप कहीं कहीं प्रभावित होने वाले हैं। यदि किसी भी तरह के शिक्षण कार्य में आप जुड़े हुए हैं और तो यहाँ पर आपको सफलता, आपको अच्छी सी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दर्शकों, यहाँ पर जैसा कि मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि शुक्र देवता की जो स्थिति है, इससे पहले मैंने बृहस्पति देवता का आपको बताया कि मीन राशि में चल रहे हैं। शुक्र देवता की जो स्थिति है, शुक्र देवता आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी राशि है, राशि से पंचम स्थान पर शुक्र देवता की स्थिति है मीन राशि पर। अब मीन राशि में, यानी मीन राशि पंचम स्थान पर है, तो शुक्र देवता गुरु देवता का जो आपसी जो इनका व्यवहार है वो ठीक नहीं है, शत्रुवत व्यवहार रखते हैं शुक्र देवता गुरु देवता के साथ में। तो फिर भी शुक्र देवता का कॉम्बिनेशन है गुरु देवता के साथ में। यहाँ पर जब 16 मार्च के दिन गुरु देवता यहाँ पर देखिए, अभी देखिए जो स्थिति बन रही है, 16 मार्च की जो स्थिति दिख रही है, 16 मार्च में बुध देवता यहाँ पर आएंगे और गुरु देवता यहाँ पर जो बैठे हुए हैं मीन राशि पर, और शुक्र देवता यहाँ पर जो स्थिति शुक्र देवता की है, शुक्र देवता की जो स्थिति है, क्योंकि ये स्थिति इससे पहले की जो स्थिति है शुक्र देवता की मीन राशि पर, शुक्र देवता ये 11 मार्च तक यहाँ पर हैं और 12 मार्च को शुक्र देवता यहाँ से चले जाएंगे। हालांकि शुक्र देवता का इनका जो शत्रुवत भाव व्यवहार है, ये 11 मार्च तक ही एक दूसरे को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। एक दूसरे, जैसे कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ सोचना चाहते हैं या मंत्रणा आपको कुछ ऐसी शक्ति प्राप्त हो रही है, तो वहाँ पर इनकी दखल रही है। यदि किसी भी प्रकार का आप अपना एक दूसरे के प्रति कोई अपने घर कुटुंब परिवार में आर्गुमेंट करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना बचाव रखना पड़ेगा। शुक्र देवता 12 मार्च के दिन मेष राशि पर आएंगे। मेष राशि आपकी राशि से 6वें स्थान पर रहेगी और इस स्थिति में मैं ये बताना चाहूँगा कि अनेक तरह की सुख साधन, अनेक तरह की सुख समृद्धि ये आपको शुक्र देवता देंगे जब ये आपके 6वें स्थान पर आ जाएंगे। यानी कि अनेक प्रकार के भोग करवाएंगे, वो अनेक प्रकार के भोगों से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति कराएंगे। ननिहाल पक्ष से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं। और शनि देवता
आप देख सकते हैं कुंभ राशि पर विराजमान है, आपकी राशि चौथे स्थान पर, और राहु देवता वृषभ राशि पर विराजमान है आपकी राशि से, यानी कि यहाँ पर है राहु देवता की जो स्थिति है यहाँ पर मेष राशि पर, आपकी राशि से छठवें स्थान पर, और केतु देवता देखिए यहाँ पर तुला राशि पर विराजमान है। राहु देवता यहाँ पर वृषभ राशि से यहाँ पर मेष राशि पर संचलन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो गति है ये वक्री गति है, यानी वृषभ राशि पर थे, अब ये मेष राशि पर आ गए हैं। तो इस स्थिति में तुला राशि पर केतु देवता की स्थिति है। तो दर्शकों ये जो स्थिति है ये आपके लिए कहीं न कहीं आपके अपने ननिहाल पक्ष को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं चिंतित अवस्था में डाल सकती है। ननिहाल में मामा के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं, और नानी के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा इसका प्रभाव नकारात्मक रूप में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी तरह का यदि लेन देन इससे पूर्व में अपने ननिहाल पक्ष से आपने किया हुआ है, तो वहाँ पर आपको लेन देन से संबंधित कुछ किसी भी तरह का आर्गुमेंट भी ननिहाल पक्ष के लोगों के साथ हो सकता है। ऋण रोग शत्रु का भी एक भाव है, इसीलिए सोच समझ करके ऋण लें और ऋण दें, स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए। और व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। व्यापारी बंधुओं की बात करते हैं और शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी शुभ संकेत हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूरदेशी यात्रा की बात करते हैं, दूरदेशी यात्रा आप देख सकते हैं सीधे तौर पर उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी बनने वाली है, और ये यात्रा आपकी सफल रहेगी। तो दर्शकों, उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा के साथ साथ आप दक्षिण पूर्वी देशों की यात्रा भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई रुकावट नहीं देखा जा सकता। और इसी के साथ स्थानीय यात्रा भी सफल रहेगी। धार्मिक यात्रा आप आराम से करिए, और धार्मिक यात्रा यदि आप धार्मिक यात्रा के में जाते हैं, धार्मिक यात्रा के दौरान आपके अंदर जो अनुभव होंगे, आपके जो धार्मिक यात्रा के अंदर धार्मिक जो आपको अनुभव होंगे वो अनुभव सकारात्मक होंगे। इसलिए धार्मिक यात्रा आपकी अच्छी रहेगी। और अपने पिताश्री के द्वारा थोड़ा सा कहीं कहीं एक दूसरे के विचारों को साझा करने में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पिताश्री के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा और सावधानी रखें। पिता को हृदय से संबंधित अथवा पिता के कंधों में थोड़ा बहुत अधिक दर्द होने का संकेत मिलता है। और दूसरी तरफ किसी भी तरह की एलर्जी जो है पिताश्री को आपकी हो सकती है। तो यदि इस तरह के कोई संकेत मिलते हैं तो आप अपने नज़दीकी उपचार केंद्र में जाकर के पिताश्री का चेकअप अवश्य कराएं, जिससे पिताश्री का सुख आपका बरकरार रहेगा। और इसी के साथ दर्शकों, इस महीने का जो आपका लकी नंबर है, लकी जो नंबर है 4 नंबर है, और लकी कलर है आपका लाल कलर है। दर्शकों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को इन शब्दों के साथ विराम देता हूँ। फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के, इंतजार करें हमारी वीडियो का। और इसी के साथ यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव।